भाई मैंने उस राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया, राइट ट्रेड लिया, राइट स्टॉप लॉस लिया, राइट रिस्क मैनेजमेंट किया, राइट पोजीशन साइजिंग की, मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर आप कॉमर्स नहीं दिलाओगे, ठीक है, तो यार मैं यहाँ पढ़ूंगा ही नहीं मैं फेल हो जाऊंगा जानबूझ के। 11th के अंदर सिर्फ 12% है। स्टॉक मार्केट वालों के लिए तो ये बहुत बड़ा गुड लक था, पर सबसे बड़ा कहर आ गया कोरोना। उस 2 दिन मैं सबसे ज्यादा परेशान रहा अपनी लाइफ के अंदर, सबसे ज्यादा। उस 2 दिन मैंने फियर किया कि भाई एंजाइटी क्या होती है। उस 2 दिन मैंने फील किया भाई साहब डिप्रेशन क्या होता है। उस 2 दिन मैंने फील किया कि फियर क्या होता है, कि यार अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो। ईगोइस्टिक चाइल्ड थे हम लोग, ईगोइस्टिक चाइल्ड थे कि अपन भाई कूल होने चाहिए, अपन पे ये पहनना चाहिए, अपन शौक था भाई साहब, ब्रांड होना चाहिए अपन के पास। काफी लोग आज के टाइम लर्निंग को स्पेशली बहुत डिफेम कर दिया गया है। कोर्स अगर अपने टीचर के बाद A to A फॉलो कर लेता तो शायद मैंने 2 साल में 25 लाख रुपए का लॉस किया स्टॉक मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस को मैं क्रेडिट देता हूँ, जो थी मेरी जिद। आपने ब्रेन में डाली यार मेरे 3 रुपए तो जाएंगे बेटा, वो तीन कर करके वो 30,000 रुपए हो जाएंगे, फिर 3 लाख हो जाएंगे, और कोई ज्यादा पैसे वाला है तो 30 लाख भी हो जाएंगे, भाई 30 करोड़ भी हो जाएंगे। हम स्टॉक मार्केट के, हम ऑप्शन ट्रेडर है। ट्रेडिंग को लोगों ने आज के टाइम करियर से ज्यादा फील बना लिया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक साहनी। जैसे आप लोग मुझे जानते ही होंगे, आपने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा मेरे। आपने 20 साल से 21 साल की जर्नी फॉलो करी होगी, और आज बस फ़र्क ये है कि अभी भी मैं बच्चा ही दिखता हूँ और हूँ भी, बट मेरे पास चश्मा लग चुका है। क्योंकि अब इस एज के अंदर 20 से 21 में, और आज मैं 22 साल का हो गया हूँ, मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस करे हैं स्टॉक मार्केट में। और खैर मेरे से बेहतर एक यंगस्टर के लिए एक्सपीरियंस कोई जान नहीं पाएगा, जो एक यंगस्टर ट्रेडर को दिक्कतें आती है ट्रेडिंग के अंदर, जो एक यंगस्टर ट्रेडर अभी तक फॉलो कर रहा है। क्योंकि सेबी रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 9 ट्रेडर्स तो लॉस कर रहे हैं। और आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। शायद काफ़ी लोग इससे डिमोटिवेट हो, पर मेरा काम डिमोटिवेशन का नहीं है, मेरा काम है आपको सच्चाई दिखाना। अब बात करते हैं, मैं एक बार फटाफट से अपने एक एक्सपीरियंस के बाद बताऊँ मेरी पास्ट लाइफ क्या रही है, कैसे मैं ग्रो करा, क्या चीज़ें रही हैं। तो देखिए, मैंने जो अपनी स्टॉक मार्केट स्टार्ट करी थी, उससे पहले मेरा कोई प्लान नहीं था स्टॉक मार्केट का। सो मैं 10वीं के अंदर आई रिमेंबर मेरे इतने मार्क्स नहीं आए थे और मेरे को कॉमर्स चाहिए थी। तो हमारे स्कूल में ना बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी कि यार अगर आपकी इतनी सीजीपीए आ जाती है तो आपको कॉमर्स विद मैथ्स मिलेगी, अगर इतनी सीजीपीए नहीं आती है तो आपको आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज इन सब में टिका देंगे। और हमारे स्कूल में उससे भी एक नीचे इन द सेंस हिरार्की लेवल पे, उससे भी एक नीचे कैटेगरी होती थी जिसको बोलते थे वोकेशनल। तो जी 10th मेरी कंप्लीट हुई, 10वीं के बाद मेरे मार्क्स आ गए कम, ठीक है। अब जी क्या करें, अब मैंने बोला घर पे यार मेरे को ना देखो कॉमर्स चाहिए किसी भी हालत में। अच्छा ऐसा नहीं था हम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, फिर कहोगे मार्क्स कैसे कम है, पढ़ते मन ही नहीं करता था, पढ़ने का मन ही नहीं करता था। पढ़ाई में अच्छे इसलिए कह रहा हूँ थे क्योंकि हमने 12वीं में 80% स्कोर किया। चलिए अगर हम बात करें कि जब मेरी 10वीं खत्म हो चुकी, मैंने 10th मैंने कंप्लीट किया, मैंने घर पे बोला मेरे को प्लीज़ आप स्कूल चेंज कर दीजिए, मेरे को कॉमर्स ही लेनी है। तो उन्होंने मना कर दिया कि एक स्कूल का ब्रांड नेम बहुत होता है। खैर मैं डीएवी पब्लिक स्कूल स्टेश विहार से पास आउट हूँ, एंड मैंने अपनी फिर 11वीं के अंदर मेरे को फाइनली वोकेशनल मिल गई, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। बड़ा लो सब्जेक्ट था सर, मतलब कहाँ कॉमर्स वाला बच्चा, कहाँ उसको आर्ट्स ह्यूमैनिटीज से भी नीचे वाला सब्जेक्ट मिल रहा है जो है वोकेशनल, जो मेरे लिए नीचे था, जहाँ मेरे को कुकिंग सिखाई जा रही थी, जहाँ मैंने फैशन डिजाइनिंग सिखाई जा रही थी, जो मुझे करना नहीं था। अब मानेंगे नहीं, मेरे अंदर एक चीज थी जो आज मैं कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस को मैं क्रेडिट देता हूँ, जो थी मेरी जिद। कि मैं इतना जिद्दी था ना, स्टबन बोलते हैं ना स्टबन बच्चे, तो मैं एक स्टबन बच्चा था। भाई साहब ये चाहिए तो ये चाहिए, ये मान लिया तो ये मान लिया। तो ऐसी स्टबननेस क्या थी कि मैंने वादा किया जी पेरेंट्स को घर पे कि अगर आप मेरा स्कूल चेंज नहीं करोगे, अगर आप कॉमर्स नहीं दिलाओगे, ठीक है, तो यार मैं यहाँ पढ़ूंगा ही नहीं मैं फेल हो जाऊंगा जानबूझ के। और ऐसा ही हुआ, मानोगे नहीं, मेरे 11वीं के अंदर 11th के अंदर सिर्फ 12% है, बस 12% आ गए। कहोगे क्यों, इतना तो किसी गए गुजरे के नहीं आते। भाई साहब सच कह रहा हूँ मैं मानता हूँ, बड़ी नालायकता से मैंने वो 11वीं क्लियर करी, क्लियर नहीं फेल ही हो गया। 12% के अंदर 11वीं में फेल हुआ, राम राम करी स्कूल को। भाई साहब उस स्कूल से निकले और फाइनली घर वाले माने जी कॉमर्स पढ़ाने के लिए हमें कोई दूसरे स्कूल में डाल दिया। अब वहां पे मैं जर्नी बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने 12वीं में उसी सब्जेक्ट में 80% स्कोर किए। तो कहते हैं ना, जब आपको आपकी इंटरेस्ट की चीज मिल जाती है तो आपको वहां पे मौका मिलता है कि यार वहां पे कुछ दिखाओ। और मैंने जो करके दिखाया कि मैंने कहा यार मेरे को कॉमर्स दिलाओ, 10वीं तक नहीं पढ़े कोई ना, 12th में कॉमर्स दिलाओ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ करके देंगे। चलिए जी ये 12वीं हो गई। अब जैसे बताते हैं यार, मेरा एक बहुत बड़ा साथ सक्सेस में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का रहा है। इस वजह से क्योंकि देखिए मेरे पेरेंट्स जो है वो यूएसए रहते हैं, मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते, अब्रॉड रहते हैं। तो कभी हमने बचपन से पेरेंट्स का कोई सपोर्ट, कोई प्यार, मतलब प्यार तो चलो कॉल पे रहता है, बट हमने वो सपोर्ट नहीं देखा। जैसे लोग कहते हैं ना मेरा बाप देख लेगा, मेरे पापा पीछे बैठे हुए हैं जी, ये काम है मेरे पापा करा देंगे, तो हमें कभी मौका ही नहीं मिला वो कहने का
कि कभी स्कूल में जाते तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी हमारी ग्रैंड मदर जाती हैं, ठीक है, शुरू से वही जाती रहती थी। मेरी रिपोर्ट कार्ड लेने भी मेरी ग्रैंड मदर गई। मेरी 12वीं 12th का जब हम अपनी मार्कशीट लेने गए थे तो भी मेरी ग्रैंड मदर गई थी। तो हमें कभी कोई मौका ही नहीं मिला क्या कहता कि यार मेरे फादर देख लेंगे, मेरे फादर कर लेंगे, नहीं था, मेरे पेरेंट्स बाहर रहते थे। तो जी अब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा यहाँ पे क्रेडिट है। अब 12th जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई, 12वीं जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई, मैं बिल्कुल पागल हो चुका था यूएसए जाने के लिए कि यार एक होता है ना एक अमेरिकन ड्रीम, एक हर एक यंगस्टर को क्या होता है, इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर तो बाहर ही बनेगा। मेरे साथ भी सेम ऐसी चीज थी, भाई साहब इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है, मैं इनकी तरह ये एमआईटी या इन कॉलेजों में नहीं जाऊंगा, ठीक है, कोई ऑफेंड नहीं कर रहा, सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, पर मेरा थोड़ा माइंडसेट उस वक्त ऐसा था। तो मैंने क्या सोचा यार मेरे को जाना तो यूएसए ही है। अब जी सबसे बड़ा कहर, जो शायद स्टॉक मार्केट वालों के लिए तो ये बहुत बड़ा गुड लक था, पर सबसे बड़ा कहर आ गया कोरोना, कोविड आ गया। उस टाइम क्या हुआ, सारे एम्बेसी ऑफिस बंद हो गए, भाई साहब कोई वीजा नहीं देगा। मेरा तब पासपोर्ट भी नहीं बना था, पासपोर्ट कहां से बनवाए जी। अब अमेरिका जो मैंने सोच रखा था 12th की बात, तो मैं रिलैक्स बैठ रहा हूँ यार, पार्टियां कर रहे हैं हम लोग, घूम रहे, अरे भाई सीधा बाहर जाएंगे, अपनी लाइफ सेट है, पापा बैठे हैं, ये बैठे, सब करेंगे। ओ भाई वो 2 दिन के अंदर सब कुछ चूर हो गया। मैं 2 दिन, पहली बात देखो मैं खैर मेरी एज बहुत छोटी है, राइट, तो शायद आप लोग कहो इस बच्चे को क्या पता डिप्रेशन, मतलब सर मैंने फील किया। उस 2 दिन मैं सबसे ज्यादा परेशान रहा अपनी लाइफ के अंदर, सबसे ज्यादा। उस 2 दिन मैंने फियर किया कि भाई एंग्जाइटी क्या होती है, उस 2 दिन मैंने फील किया भाई साहब डिप्रेशन क्या होता है, उस 2 दिन मैंने फील किया कि फियर क्या होता है, कि यार अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो। आज फियर वो अभी भी आता है फिर भी, ठीक है, बट वो फियर जो तब था कि यार अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो। ये बात है कम से कम जब मैं 18-19 साल का होऊंगा। तो जी इस फियर के अंदर 2 दिन डिप्रेशन में रहे, परेशान रहे। फिर मेरे फैमिली में मेरे काफ़ी बड़े मेंटोर हैं, जिनका मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा, मेरे मान लो गुरु हैं, ठीक है, जैसे द्रोणाचार्य जी हैं, वो मेरे लिए वही हैं। तो वो स्टॉक मार्केट करते थे और वो स्टॉक मार्केट के बादशाह हैं, ही इज़ द किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो अभी मेरे को कभी पता नहीं था स्टॉक मार्केट है क्या। हाँ, मैं स्कूल में कूल बनने के लिए बहुत बोलता था, कि शुरू से आती थी भाई, इगोइस्टिक चाइल्ड थे हम लोग, ईगोइस्टिक चाइल्ड थे कि अपन भाई कूल होने चाहिए, अपन पे ये पहनना चाहिए, अपन शौक था भाई साहब, ब्रांड होना चाहिए अपन के पास। तो ना हम पता है क्या कहते थे, जैसे कोई पूछता था यार आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, मैं तो अपने पेरेंट्स का नहीं, मैं कहता भाई हमारा शेयर मार्केट का काम है। अब ये ऐसे एक टीचर ने पूछ लिया, अच्छा कोई शेयर बताओ, भाई मैं कंफ्यूज, मुझे नहीं पता था शेयर मार्केट होती क्या है, बस शेयर मार्केट 2 वर्ड्स पता थे। तो ये 2 दिन हो गए, तो मैं यार अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा यार ये शेयर मार्केट क्या होती है। तो उसने कुछ बताया कि यार शेयर मार्केट ऐसे हो जाता है, शेयर्स होते हैं और यूट्यूब वीडियोस दे दी, जैसे सीए रचना रानडे की वीडियो दे दी, बेसिक में सबके यहाँ चलती थी। मैंने वो वीडियो देखनी स्टार्ट करी, मेरा वहां से ज्वाइन हुआ इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट ज्वाइन हुआ कि 3 दिन के अंदर मैंने मात्र 1 लाख रुपए का कोर्स ज्वाइन कर लिया। शायद एक बात बताऊं, काफी लोग आज के टाइम लर्निंग को स्पेशली बहुत डिफेम कर दिया गया है, कोर्स। कई लोग कहते हैं नीट स्कैम है, कई लोग कहते हैं यूपीएससी स्कैम है, कई लोग कहते हैं भाई साहब आप जेई मत करो, ये मत करो। भाई साहब फिर आप बताओ क्या करें, यूट्यूबर बन जाए? अगर कोचिंग नहीं लेंगे तो कैसे करेंगे? ये काफी चीजें कहते हैं ना। मैं आज के टाइम बोल रहा हूँ, पहले मेरे को लगता था, जो मैंने कोर्स किया, मैंने भी बहुत गालियां दी है कि यार नहीं उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बट आज इतने साल बाद कहता हूँ कि अगर मैं अपने टीचर की बात आंख बंद करके सुन लेता, क्योंकि देखो हम में कमिटल स्टेटस नहीं होता। आप खुद बताइए, अगर आपको कोई टीचर सिखाता है तो क्या आप उसको ए टू ए फॉलो करते हो? हमें कमिटल नेचर ही नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते। तो मेरे साथ सेम ऐसा सीन हुआ कि अगर मैं आज के टाइम अगर अपने टीचर की बात ए टू ए फॉलो कर लेता, तो शायद मैंने 2 साल में 25 लाख रुपए का लॉस किया स्टॉक मार्केट के अंदर। सर अपने पैसों से किया था, अभी उसके भी स्टोरी पे आऊंगा। जो मैंने 25 लाख रुपए का लॉस किया, शायद वो लॉस कम हो जाता। तो कहते हैं अपने टीचर जो बोलता है ना, बेवकूफ नहीं है। शायद टीचर अगर वो सक्सेसफुल हो या ना हो, पर जो उसने 2-3 साल गलतियां करी है, जो उसने 2-3 साल बड़े लॉसेस करे हैं, उससे वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। चलिए जी, अब मैंने वो कोचिंग ज्वाइन कर ली 1 लाख रुपए की। अब वहां से मुझे स्टार्टिंग में कोई फायदा नहीं दिखा। मैंने कहा यार अब यार ये थ्योरेटिकल तो आ गया, मेरे पास डिप्लोमा इन फाइनेंस है, वहां पे एक इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा मिलता है इन फाइनेंस। मैंने कैश डेरिवेटिव्स, मैंने करेंसी डेरिवेटिव्स, मैंने इक्विटी मार्केट, ये सारा कर रखा है। आई हैव द डिप्लोमा, मैंने एग्जाम्स दिए थे उसके। पर मैंने कहा यार ये स्टॉक मार्केट थी, मेरे को जॉब करनी है क्या? जॉब तो करनी नहीं है हमें तो पैसा कमाना है यहाँ से। तो अब शुरू होती है मेरी ट्रेडिंग की जर्नी। अब जैसे सब लोग जानते हैं ट्रेडिंग में किसने लॉस नहीं किया, सर मैंने भी 2 साल में 25 लाख डुबाया। जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना अकाउंट खुलवाया एंजल वन के अंदर। एंजल वन में सबसे पहले मैंने अपना अकाउंट खुलवाया और मैंने वहां पे स्टार्ट करी इक्विटी इंट्राडे, सर स्टॉक्स इंट्राडे। क्योंकि सब लोग जानते हैं उसका लालच क्या है भाई साहब, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर 5 गुना मार्जिन मिलता है। यानी अगर आप पे 100 रुपए हैं तो वो आपको 500 रुपए खेलने का मौका देंगे। खेलने वर्ड क्यों यूज करो भाई साहब, ब्रोकर बड़ा चालाक होता है,
उसे पता है 5 गुना तो दे दूंगा, ले उससे भी ज्यादा जाएगा वो। चलो वो बात की बात है, मैंने अपनी इक्विटी इंट्राडे की जर्नी स्टार्ट करी। आप पूछेंगे मेरे पास कैपिटल कहाँ से आई? सर मेरे पे कुछ सेविंग्स थी, मेरे अपने पैसे पड़े हुए थे, एंड मैंने कुछ ना कुछ स्टार्ट भी किया था, बिकॉज मैं आज बताऊंगा मेरा एक बिजनेस भी था और आज काफी अच्छा ग्रो कर चुका है, ठीक है। तो मैंने इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करी। अब इक्विटी इंट्राडे के अंदर पहले दिन जैसे बोलते हैं ना एक गोल्डन प्रॉफिट होता है, सेम मेरा गोल्डन प्रॉफिट हुआ। शेयर अभी भी याद है मुझे, बीएसई का शेयर। क्यों? हम क्या करते थे, हम ना आज के टाइम उसे बोल सकते हैं, तब हमें नहीं पता था, हम खेलते थे सट्टा। और एक बात बताऊं, आज के टाइम देयर आर मेनी ट्रेडर्स who are playing satta, even they also don't realize and they are promoting that thing. Trading is not a satta. If you trade, आप अगर ट्रेडिंग को कंसीडर करते हो सट्टा, तो वो आपको एट द एंड लॉस देगा। हम सट्टा करते थे जी। सट्टा कैसे? हम बीएसई का कोई चार्ट वार्ट नहीं पढ़ते थे, हम क्या पढ़ते थे, यार ये बीएसई ना तेजी से आज 5% उठ चुका है, 3% उठ चुका है, अब तो पक्का डाउन जाएगा, और हम बीएसई को शॉर्ट सेल कर देते थे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। क्या चीज? इसको कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग बुरी नहीं है, बट जो हम करते थे, हम तो भाई साहब खोर गैम्बलर थे। क्या यार, ये तो वही बात हो गई, आप बैठे हो, अरे स्टॉक ऊपर जाएगा, थोड़ा तो करेक्ट होगा, स्कैल्प कर दो। अब कहोगे सर सारा डूबा दिया? नहीं जी, कमाया भी था, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रैटेजी चली भी थी। बीएसई में कमाया, पहला प्रॉफिट याद है, दिन का 2,500-3 हजार रुपए बना लिया होगा मेरे को, पहला दूसरा दिन, मतलब इतना एग्जैक्टली याद नहीं है। बीएसई में कमाया। राउट मोबाइल करके एक शेयर है जी, बड़ा मोमेंटम आता था, तेजी से उठता रहता था, हम उसको शॉर्ट कर देते थे। ये 2-3 दिन तक चलता रहा, फिर आया भाई साहब एक तगड़ा कहर। एक स्टॉक को मैंने देखा यार, इस स्टॉक में शायद 20% तक का सर्किट स्लैब था, मैंने उसको मैंने देखा यार वो 5% सर्किट लगा है। फिर उसके बाद भाई साहब सर्किट ब्रेक होता रहा, 20% तक सर्किट लग गया था, ठीक है। अब मैंने 20% सर्किट से पहले, जैसे ही वो 19% पे था, मैंने उस स्टॉक को शॉर्ट कर दिया। अब क्यों यार, 20% लगा है, एक दिन में स्टॉक 20% बढ़ चुका है, तो मेरे को लगा था थोड़ा तो करेक्ट आएगा, हमें तो थोड़े ही पॉइंट्स चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो 20% और ऊपर चला गया, जिसको हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर। वो 20% और ऊपर चला गया और मेरा हो गया इक्विटी इंट्राडे में मोटा लॉस। और वहां समझ आ गया ये सट्टाखोरी तो चलने नहीं वाली, ठीक है। पर वहां एक चीज की चौड़ बहुत थी भाई, मेरे को ट्रेडिंग आती है, स्टॉक्स की करती है। क्यों? मैंने क्या कहा, मेरे को तेजी चाहिए थी। आज के टाइम जो लोग ऑप्शन बायर्स कहते हैं ना, मोमेंटम ट्रेडिंग, तेजी को पकड़ो, मोमेंटम स्कैल्पिंग, भाई साहब हम तब से करते आ रहे हैं जब तक तुम्हें नाम भी नहीं पता था। हमें अब पता लगता है इसको मोमेंटम कहते हैं, कि मोमेंट पकड़ना। तो स्टॉक्स में इतना मोमेंटम नहीं आता जितना ऑप्शंस में आता है। तो जी मैंने अपना एग्जिट किया अराउंड, मेरा लॉस कितना था एंजल वन में, 5 लाख रुपए, 4-4.5 लाख में मैंने इक्विटी इंट्राडे लॉस में एग्जिट कर दिया अपना एंजल वन से। चलो जी अकाउंट एग्जिट कर दिया। अब एक ना हमें बदलने की बड़ी आदत है, पता नहीं क्या बिलीफ है ट्रेडर का, ब्रोकर बदलो, उन्हें लगता है कोई ना कोई ब्रोकर पे प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग ब्रोकर चेंज करते हैं। तो मैंने एंजल वन एग्जिट किया, फिर मैंने, अब मेरी शुरुआत हुई ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब शुरुआत हुई मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अब इसके बारे में क्या ही बताएं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, स्टार्टिंग में जो ये लत लगाता है ना, ये जो आदत लगाता है ना, ये आपको पता है कैसे सपने दिखाता है। लोग सपने देखते हैं ना, चलो रात को सोएंगे, पहले खाना खाएंगे, ये खाना खाने का भी मौका नहीं देता। आप घुसो तो, आप एक बार घुसो, आप 500 रुपए कमा लो, फिर आप आंखें बंद करना, आपको अपनी ड्रीम लाइफ देखेगी। भाई साहब सामने से गाड़ी खरीदेंगे एक दिन, अगर 500 दिन का आ रहा है, तो अगर मेरे पे इतने पैसे होते हैं, मेरी गाड़ी की ईएमआई निकल जाएगी। थोड़े टाइम बाद तो आप पॉर्श भी देख लोगे, बुगाटी भी सोच लोगे। ये सबसे पहला एक बीमारी है, इसको भाई मैं एक बहुत बड़ी डिजीज घोषित करता हूँ, रहने दो भाई, रहने दो। होप्स अच्छी नहीं होती है, होप्स अच्छी नहीं होती है। चलो जी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसा। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी क्या हुआ, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन प्रॉफिट, बट इक्विटी से ज्यादा प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्टिंग हुआ। क्यों? मैं मोमेंटम स्कैल्पर था। मैं आज इसलिए वर्ड कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे तब नहीं पता था मोमेंटम स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है। आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आप लोग देखते हैं ऑप्शन प्रीमियम आपने मान लो 250 पे खरीदा, आप उसकी तेजी पकड़ते हैं कि 250 से फटाफट से 260 पहुंच गया, मैंने बेच दिया। मोमेंटम पकड़ा, यानी एकदम से ऑप्शन में हल्का सा स्पाइक आया, मैंने बेच दिया, जिसको मोमेंटम स्कैल्पिंग बोलते हैं। मैं तब करता था। अब मैंने यार ऑप्शन में एग्जिट किया ट्रेड प्रॉफिट में, मेरा अराउंड 10,000 रुपए का प्रॉफिट बना। मैं हैरान हो गया यार, मेरे को लगता है कि यार मैं माहिर हूं, मेरे को मोमेंटम स्कैल्पिंग आती थी, पर स्टॉक शायद मेरे लिए गलत है, ऑप्शन में मैं बना लूंगा। क्योंकि मैंने क्या, मुझे तो तेजी चाहिए थी, पर कभी ये नहीं सोचा था कि बेटा जितनी तेजी से वो बढ़ेगा, शायद उसके दुगना तेजी से वो गिर भी जाएगा। क्योंकि आई वॉज एन ऑप्शन बायर। और आज मैं 2 मिनट बताना चाह रहा हूं, आज मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं कोई डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा, कि ऑप्शन बाइंग में 99.9% लोग लॉस करने वाले हैं। अब ऑप्शन बाइंग की आपको यहां पे एक फोटो बनी आ रही होगी। ऑप्शन बाइंग की संभावना, जीतने की संभावना सिर्फ 30% है। आपके सामने ये फोटो है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, सेंसिबल कह रहा है, स्टॉक मॉक कह रहा है, ये कैलकुलेटेड है। यानी ऑप्शन बाइंग में जीतने के चांस सिर्फ 30% है। अब मैं वही ऑप्शन सेल करके दिखाऊं, ये लो जी ऑप्शन सेल की फोटो आपको बनी आ रही है, जहां पे 70% आपके जीतने के चांस है। ये तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर कह रहा है, पर अभी आप डरते होगे यार ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है, बाइंग में लिमिटेड लॉस है।
तो कैसीनो में क्या होता है, जिस बंदे पे 100 डॉलर होते हैं, 100 रुपया होता है, 500 रुपया होता है, स्टेक गेम, ये बड़े बड़े ऐप चल गए हैं बैटिंग के, ठीक है, ये जिस पे छोटे छोटे पैसे होते हैं, यही हमेशा क्यों हारते हैं? क्यों हारते हैं? क्योंकि इनके माइंड में होता है, अरे मेरे थोड़े ही तो जाएंगे बेटा, वो थोड़े थोड़े करके हजार रुपए करके बहुत सारे चलेंगे। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी सोचा थोड़े तो जाएंगे, फिर पता लगा 25 लाख रुपए डूब गए। ठीक है, ये होता है। चलो जी, ऑप्शन ट्रेडिंग पे बात करते हैं। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी, ठीक है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ, फिर उसमें भी लॉस होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर क्या आपकी एजुकेशन में कमी थी? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ भाई, मैंने डिप्लोमा किया था वहां से, और इस बीच में भी मैंने इतने कोर्सेज ज्वाइन किया, लाइक आई थिंक मैंने अराउंड 2-2.5 लाख रुपए लर्निंग पे स्पेंड करे। ठीक है, मैं पढ़ते रहा। आई वॉज अ गुड चार्टिस्ट, मेरे को चार्ट देखने सही से आते थे जी। मेरे को ऑप्शन डे उस टाइम पे, किसी को शायद इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन भी ना पता हो, सर मुझे पता थी। आई नो हाउ टू कैलकुलेट आईवी, आई नो व्हाट इज इंडिया विक्स, आई नो कि भाई इंप्लाइड वोलेटिलिटी की रेंज। ये आज के टाइम इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई भाई साहब, यूट्यूब आ गया, यूट्यूब के माध्यम से सब लोग बताते हैं। मुझे उस टाइम पता थी, जितना इस पे वीडियोस नहीं बनती। आई नो व्हाट इज थीटा, मुझे पता था क्या ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं। और अब तो मैनुअल, अब तो ऑटोमेटेड कैलकुलेशन, आप उसमें डालो सॉफ्टवेयर में ब्रेक इवन आ जाता है। तब हम मैनुअल करते थे, स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, स्ट्राइक माइनस प्रीमियम करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे उस टाइम पे पता थी। ठीक है, फिर मैं कहीं, मैं गलती क्या कर रहा हूं? तो एक आपने ना एक चीज सुनी होगी, सक्सेसफुल लोगों को क्या बोलते हैं, पैसा कमाना बहुत इजी है। हम साला गालियां देते थे, अबे क्या कह रहा है ये, पैसा कमाना बहुत इजी है। पर आज मैं यहां पे अभी भी कह पा रहा हूं कि पैसा कमाना इजी है, एक लेवल तक इजी है, जितना और उस कुएं में जाओगे बहुत टफ है। बट पैसा कमाना इजी है, बट अगर आप राइट टाइम पे करो। कई लोग किस्मत में मांगते हैं, मैं किस्मत में घंटा नहीं मानता। मेरे लिए किस्मत की डेफिनेशन क्या है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन किस्मत हो जाती है। भाई क्या कहते हैं यार, मेरा एक ट्रेड लिया और मेरे पैसे बन गए, किस्मत थी? पागल हो भाई, मैंने उस राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया, राइट ट्रेड लिया, राइट स्टॉप लॉस लिया, राइट रिस्क मैनेजमेंट किया, राइट पोजीशन साइजिंग की, मेरा प्रॉफिट हो गया। तो देयर इज नो किस्मत लाइक थिंग। तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग जब मेरी है, धीरे धीरे मैंने देखा यार मेरे को चार्ट वार्ट आता है, मैं गलती क्या कर रहा हूं, तो समझ आया भाई ये ऑप्शन बाइंग है। मैं फिर कहूंगा डिमोटिवेट नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं। ऑप्शन बाइंग में जो भी तुम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, 20,000 पे लेके जाओगे, 30,000 पे लेके जाओगे, पक्का हारोगे, गारंटी कह रहा हूं, हारने वाले हो। कहोगे क्यों सर, आप कौन हो? आज तक ऑप्शन ट्रेडिंग से कोई बिलियनियर बन पाया? मेरे को नाम बताओ, बिलियनियर की वर्ड यूज कर रहा हूं। आप कहोगे सर राकेश झुनझुनवाला जी के सामने तो ट्रेडर लगता था, इन्वेस्टर लगता था, उनके आगे कभी भी ऑप्शन ट्रेडर बिलियनियर नहीं बना। उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे किससे कमाए हैं? कैश से, कैश मार्केट से। क्यों नहीं बन पाया? क्यों बड़े बड़े दिग्गज लोग इसको एंटाई बोलते हैं? विजय केडिया साहब ने भी बोल दिया, क्यों नहीं बन पाया? ये फैक्ट है, ये सच है। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग से अमीर जरूर बन सकते हो, पर बिलियनियर नहीं बन सकते। उसके एक अलग रीजन है, बताऊंगा वो रीजन। चलो जी, बात करते हैं सबसे बड़ी गलती बाइंग में क्या है। मैं अब आपको ये 3 गलतियां बताने वाला हूं जिसकी वजह से बाइंग में प्रॉफिट होने की संभावना ऑलमोस्ट 0.1%। पहली गलती, ऑप्शन बायर में जो लोग 20,000, 50,000, अरे 1 लाख लेके आ रहे हैं ना, आप कितने भी पैसे ले, आपका हारना है निश्चित है। अब आप देखोगे ये बड़े बड़े ट्रेडर 1 करोड़ बना रहे हैं, 2 करोड़ बना रहे हैं, कभी बार 20 लाख बना रहे हैं जी। आज का तो फेक P&L की भी बड़ी रिपोर्ट आ रही है, क्लोन एप्स की भी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। चलो जो लोग जेन्युइन बना रहे हैं, मैं ट्रेडिंग किसी कम्युनिटी को गंदी नहीं करूंगा, मैं किसी भी कम्युनिटी को गंदी नहीं करना चाहूंगा। देयर आर पीपल, आई नो पीपल हु आर मेकिंग जेन्युइन मनी, बट यार तुम्हें ये तो दिख रहा है सामने वाले का प्रॉफिट, तुम्हें पता है उसका बैंक बैलेंस कितना होगा? भाई साहब, अगर तुम्हारा महीने के 5 लाख रुपए आ रही है इनकम, अबे तो 1 लाख तो मैं भी ऑप्शन में डाल दूंगा, 0 हो गए तो ठीक है, बन गए तो ठीक है। ऑप्शन में यही होता है, सट्टा है। अगर बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो रहने दो। क्यों है जी सट्टा? पहला चीज, थीटा डिके ऑलवेज अगेंस्ट टू यू। थीटा डिके सबको पता है, प्रीमियम धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा, आपकी सर ऐसी की तैसी हो जाएगी। दूसरी चीज, ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड जो प्रॉफिट, लिमिटेड जो लॉस दिखाता है कि भाई लॉस कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, अनलिमिटेड है, ये सबसे बड़ा एक धोखा दे रहा है एक ट्रेडर को। तीसरी चीज, मैं ये डेफिनेटली आज एक इन्फ्लुएंसर, देखो आई एम ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर, राइट, बट जो चीज गलत है वो मैं डेफिनेटली बोलूंगा। कोर्स बेचना कभी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। गलत 2-3 चीजें, वन इज द मिसलीडिंग। इफ यू थिंक कि अगर मेरे को पता है, आज मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करता हूं, मुझे पता है अगर मैं ऑप्शन बाइंग से नहीं, तो मैं आज आपके सामने प्रूफ कर सकता हूं, मैं एक्सेप्ट करूं भाई मैं ऑप्शन बाइंग में नहीं कमा सकता। हाँ, मेरी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं बाइंग में जिससे मैं पैसा बना लेता हूं, बट मैं लॉन्ग में नहीं पैसा बना सकता, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अब जी, ऑप्शन बाइंग की तीसरी सबसे आखिरी गलती क्या है? लालच। लालच क्या? ये देखते होगे ना, हीरो जीरो ट्रेड, 2 रुपए लगाए 10 बन गए, 3 रुपए लगाए 15 बन गए। पागल हो गए हो क्या? मन का तो तुम्हारा वहम हो जाता होगा, मन में तो तुमने एक फीचर डाल लिया, एक फिट कर लिया, क्योंकि ब्रेन तो क्या है, ब्रेन तो आपको धोखे में रखता है। आपने ब्रेन में डालिए मेरे 3 रुपए तो जाएंगे बेटा, वो 3 कर करके वो 30,000 रुपए हो जाएंगे, फिर 3 लाख हो जाएंगे, और कोई ज्यादा पैसे वाला है तो 30 लाख भी हो जाएंगे।
भाई 30 करोड़ भी हो जाएंगे। आप एक चीज सोचो, जो ये ट्रेडर, जो मैं देखता हूं बहुत सारी वीडियोस बनती है इंस्टा पे, ये लोग कहते हैं ओ भाई हम जॉब नहीं करेंगे, हम स्टॉक मार्केट के, हम ऑप्शन ट्रेडर है। ट्रेडिंग को लोगों ने आज के टाइम करियर से ज्यादा फील बना लिया ऐसे। मैंने भी बनाई थी, गलत नहीं हूं, मैं भी भाई बड़ा फील लेता था, हम भी बड़ी इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस डालते थे, बंद कर दी, पता लग गया। पर मेरे और सब में फर्क क्या है, मैंने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी। कोचिंग हमने भी दी थी, ऐसी बात नहीं है, कोचिंग हम भी देते थे, अब नहीं देते खैर, पर हम भी देते थे। पर एक मकसद था, साला इस मार्केट के अंदर तो कुछ ना कुछ करना है, वो मकसद से ही हम यहाँ पे रहे, वरना 90% लोग एग्जिट होकर हमने कोचिंग देने स्टार्ट कर देते हैं। तो सीधी सी बात क्या, ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट बनाना इज ऑलमोस्ट टफ, इस ऑलमोस्ट टफ। सिवाय, अब मैं डिमोटिवेट पूरा नहीं करूंगा, कुछ चीजों से पैसा बन सकता है। जैसे पहली चीज होती है स्कैल्पिंग, पहली और आखिरी चीज बोलूंगा मोमेंटम स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग से कैसे, ऑप्शन बायर अगर होल्ड करेगा, मारा जाएगा, थीटा उसे पेल जाएगा। पर स्कैल्पिंग एक ऐसी टेक्निक है जो 10 से 15 सेकंड के अंदर प्रॉफिट बुक करके आपको आपका रिपोर्ट दिखा देगी। तो अगर आप लोगों को बाइंग में घुसना है, तो मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं कर सकते, कमा सकते हैं ओनली स्कैल्पिंग में, कि भाई अगर ट्रेड लिया 10-15 सेकंड में निकलो और अपना रिस्क मैनेज करो। चलो जी, अब आगे की जर्नी में बढ़ते हैं। तो मेरा ऑप्शन, मैं ऑप्शन बायर था, तो मुझे पता लग गया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता और मैं एग्जिट हो गया। एंड देन मेरी लास्ट जर्नी स्टार्ट हुई विद ऑप्शन सेलिंग। मैंने स्टार्ट किया जी ऑप्शन सेलिंग। सेलिंग भी एक बात बताऊं, लगती है कि सेलिंग में ही पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। नेकेड ट्रेडिंग करो, नेकेड मतलब क्या होता है, सिर्फ कॉल बेच दी या सिर्फ कॉल खरीद ली या सिर्फ पुट खरीद ली या सिर्फ पुट बेच दी, आपको लॉस डेफिनेटली दिखेगा। सिवाय एक चीज जिसको मैं बोलता हूं आज सबसे बड़ी चीज है हेजिंग। हेजिंग, HEDGING, हेजिंग। अब ये हेजिंग की मैं यहाँ एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं दूंगा, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस है एक्सप्लेनेशन की, मैं अपने चैनल पे भी काफी डालता हूँ हेजिंग की वीडियोस, बट मैं आपको बताऊंगा मैंने हेजिंग स्टार्ट करी। अब जी हेजिंग क्या होता है, हेजिंग इज अ टेक्निक जहां पे आपका रिस्क मैनेज रहता है। सीधी लाइन में बोलूंगा भाई, अगर मैं कॉल बेच रहा हूं तो मैं एक कॉल खरीद भी लेता हूं, अगर मैं एक पुट बेच रहा हूं तो मैं एक पुट खरीद भी लेता हूं। इजी लैंग्वेज में बोल देता हूं, सपोज मान लो आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, मैं एज अ सेलर हूं, अपना एग्जांपल दूंगा, मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगी, मैंने 100 रुपए की कॉल सेल करी। मैंने क्या की, 100 रुपए की कॉल सेल करी, प्रीमियम चला था 100 रुपए। अब जी मुझे लगता है कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर चलेगी तो, अगर मेरे को डर है तो मैं 30 रुपए की कॉल बाय भी कर लूंगा। तो क्या होगा, 100 रुपए की कॉल बेची, ठीक है, और 30 रुपए की कॉल बाय करी, यानी अगर, अब हम इसको कोई डेल्टा वेल्टा की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, टोटल नेट कैलकुलेशन करके दिखाएंगे इजी में, पढ़ाने की वे में, ठीक है। अगर मैंने 100 की कॉल बाय करी है, 100 की कॉल सेल करी है और 30 रुपए की कॉल बाय करी है, अगर मेरे को प्रॉफिट आया तो 70 रुपए का आएगा, 100 - 30, और अगर मेरे को लॉस आया तो लॉस भी 70 रुपए का आएगा, प्लस थीटा अलग मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने 30 रुपए की कॉल बाय भी तो करी है, वो भी तो ऊपर बढ़ जाएगी। तो ये एक हेजिंग का जस्ट बेसिक चीज है आपको समझाने के लिए। जब से हेजिंग स्टार्ट करी तो मेरे को पता लग गया कि हेजिंग इज द टेक्निक, हेजिंग इज एन इंश्योरेंस। ये एक इंश्योरेंस है सर आपकी, कि मार्केट में वर्स्ट से वर्स्ट हो जाए, ये इंश्योरेंस बचा के रखेगी। जैसे इलेक्शन वाले डिल पे, जैसे एग्जिट पोल्स का टाइम आया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी लॉन्ग स्ट्रेडल की, और अगर वो कोई कर लेता उस टाइम पे, जो हमने लाइव डेटा देखा था, अगर कर लेता तो 3 मिनट के अंदर उस हेजिंग से बहुत अच्छे पैसे बने भी थे लोगों के। तो जी मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करी, हेजिंग स्टार्ट करी, चीजें अपने आप अच्छा होना स्टार्ट करी। आप पूछोगे सर कितना रिटर्न बना लेते हो, सर शायद कई लोग बोले कि यार बस इतना ही कमा रहे हो। भाई मैं 2.5-3% में खुश हूं, अगर आ जाए तो, उससे ऊपर आ जाए तो बस हाथ जोड़ के कहते हैं भाई विष्णु जी ने स्वयं हमें प्रसाद दे दिया। क्योंकि 2.5-3%, या 2.5-3% महीने का तो सबको कम लगता है, 2.5% 2% को मल्टीप्लाई करो 12 से, कितना हो गया, 24% हो गया। मेरे को बता दो कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको साल का 24 देके जाएगी, मेरे को लिख देना, कमेंट में लिख देना, ठीक है ना, इस वीडियो के कमेंट में सारे लिख देना कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो 24 से 30% देगी। तो गेम ये नहीं है एक महीने का, गेम है लॉन्ग टर्म। हमें सर वीरेंद्र सहवाग जी नहीं बनना, हमें राहुल द्रविड़ बनना है, हमें टिकना है, वो टिकना है, पिच पे टिकना है, लॉन्ग टर्म टिकना है, कि जब लॉन्ग में सब हट जाएंगे, सब मिट जाएंगे, अपन टिके रहेंगे। अब जी एक और चीज ऐड ऑन करता रहूंगा, क्योंकि देखो काफी सारे यूथ ना सर ऑप्शन ट्रेडिंग में आ चुके हैं, और मेरे को काफी मतलब ये दुख होता है, क्योंकि मैं भी यंगस्टर में आया था, मैंने राइट चीजें करी तो मैं आज यहाँ पे हूं, बट मैं कह रहा हूँ 99% लोग यहाँ डूबने वाले हैं। तो आपको एक चीज कहूंगा, यू हैव टू पिक द राइट मेंटर। मैं कैसा पहली बार कह रहा हूं, कोई भी राइट मेंटर पकड़ो, पर पकड़ो जरूर, एक राइट मेंटर चाहिए, बिकॉज दिस मार्केट इज वेरी डेंजरस, डिस्ट्रक्शन है यहाँ पे। बट अगर हेजिंग या तरीके से करोगे तो डेफिनेटली कुछ कर पाओगे। अलॉन्ग विद ये जॉब छोड़ना, ये करना छोड़ दो सर। यार जो लोग ये वीडियोस बनाते हैं कि जॉब नहीं हम तो ट्रेडिंग करते हैं, बेटा ये बताओ साल के तुम लॉस में हो, उससे अच्छा तो साल का 4 लाख पैकेज वाला है जिसका हम मजाक उड़ाते हैं, जो 3-4 लाख रुपए पर एनम कमा रहा है, उससे अच्छा था वो है भाई, उसकी आज इज्जत है, तुम्हारी नहीं है। तो ये याद रखना, भूलो मत, कभी किसी को डाउन नहीं करना होता। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ऑप्शन मार्केट में लॉस हुआ तो शायद आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर आपने कैसे फिर पैसे कहां से है।
मेरा जैसे ही ऑप्शन मार्केट में बीच में प्रॉफिट भी हुआ था, मैंने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो आज मेरा एक कॉफी का स्टार्टअप भी है, हमारे पूरे पैन इंडिया में 22 आउटलेट्स है, और ये मैंने पैसा वही ऑप्शन ट्रेडिंग से इसमें डाल दिया, जहां से हमें अच्छी खासी कमाई भी आई। अलॉन्ग विद हमने 2-3 और बिजनेस खोले, 2-3 और इन्वेस्टमेंट करी। तो आज मैं डाइवर्सिफाइड हो चुका हूं। ये स्वयं हमने मुकेश अंबानी, गौतम अदानी जी से सीखे कि बी अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर, कि अगर आज मैं मार्केट में लॉस भी करूंगा तो मेरे को बाकी धंधे मेरा कुछ तो पैसा देंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे धंधा नहीं होता तो जॉब करो, छोड़ो मत, क्योंकि घड़े में पानी भरता रहेगा ना धीरे धीरे, तो अगर एकदम से पानी चला भी गया, मुझे पता है अगले महीने धीरे धीरे फिर पानी आ जाएगा। पर जिस दिन जो ये सेविंग्स अकाउंट में पैसा लेके आते हैं, माँ बाप से लेके ये एक इकट्ठा ले आते हैं, बेटा घड़ा टूटा तो तुम भी गए। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं मेरी जर्नी और आज जो मैंने लर्निंग दिया है वो शायद आपको मार्केट में काफी काम आएगी। और उम्मीद है कि जितने लोग लॉस कर रहे हैं, काफी सारे ट्रेडर्स जो लॉस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे। और मैं आशा करता हूँ सच में, ये इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पे हैं, आज बोल रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीख मिले जिंदगी में। बाकी ट्रेडिंग करते रहिए, लर्निंग के साथ करते रहिए। जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे गेस्ट की जर्नी अच्छी लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप भी ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इस शो में भाग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें, अपनी डिटेल्स भरें और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। इस चैनल के जरिए अपनी जर्नी लोगों तक पहुंचा पाएंगे।